नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैप। एग्जाम में अक्सर ये सवाल आता है, के मैप का 5 नंबर में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार 2026 के एग्जाम में, क्योंकि अक्सर ये के मैप का सवाल हमेशा एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन दे ही देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं के मैप। के मैप के अंदर बेसिकली दो तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला होता है एसओपी, दूसरा होता है पीओएस। पहला होता है एसओपी और दूसरा होता है पीओएस। एसओपी का पूरा मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा होता है पीओएस, जिसका पूरा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये एसओपी का कैसे बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है और पीओएस का बुलियन एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारे चीजों को आज की क्लास में पूरा फुल तरीके से समझने वाले हैं मेरे भाई। यहां पे आपको दोनों केस में, एसओपी के केस में और पीओएस के केस में, ये दोनों केस में हम क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं आज की वीडियो में, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहें, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको ये दोनों केस, जो एसओपी का केस है और पीओएस का केस है, ये दोनों केस आपको क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो मेरे भाई, ये कैसे बनता है, हम कैसे इसको पहचानेंगे, एसओपी है या पीओएस है, कैसे पहचानेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट को भी आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि के मैप का जो एक्सप्रेशंस होता है, वो के मैप के एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, आपके सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे और इस तरह के एक क्वेश्चंस इस प्रकार से लिखे रहेंगे और इसी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लगता है, बट क्वेश्चन उतना हार्ड होता नहीं है। अगर आप पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं ना, तो बड़ा क्वेश्चन भी बनाने में बहुत आसान हो जाता है, ठीक ना। तो मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चंस को इस कदर सॉल्व करेंगे ना कि आपको पता नहीं लगेगा कि ये इतना आसान है, समझे। इतना आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा के मैप आगे एग्जाम में तो चुटकी में बना लेंगे। तो मेरे भाई, कैसे बनता है, चलिए आइए सारी बातों को समझते हैं। मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है गिवन द बुलियन फंक्शन एफ ब्रैकेट ए बी सी डी ब्रैकेट बंद इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट ओपन 0 2 3 4 5 8 10 11 12 और 13। यहां पर एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक ना, यानी एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस बुलियन एक्सप्रेशंस को आपको सॉल्व करना है। इस बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला होता है एसओपी और दूसरा होता है पीओएस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एसओपी है और ये पीओएस है। तो मेरे भाई, कैसे पहचानते हैं वो सारी चीजें हम लोग आगे समझने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पूरा क्लियर करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। पहले यहाँ पे आपके सामने एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, जहां पे एफ के अंदर 4 वेरिएबल है, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल, और बगल में आप देख सकते हैं सिग्मा का सिंबल लिखा हुआ है। सिग्मा के अंदर ब्रैकेट्स में कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं, 0 2 3 4 5 8 10 11 12 और 13। तो मेरे भाई, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसी को आपको सॉल्व करना है। बट आपको पहचानना है कि ये एसओपी है या पीओएस है। एसओपी का पहचानने का तरीका है सिग्मा और पीओएस को पहचानने का तरीका है पाई। अगर क्वेश्चन में है सिग्मा, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एसओपी के केस में, और अगर यहां रहता पाई तो आपको समझ जाना है कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पीओएस के मदद से। और ये एसओपी और पीओएस दोनों को हम लोग आज के क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि रिड्यूस द एबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल का यूज करके इस एक्सप्रेशंस को, ये जो बुलियन फंक्शन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, यानी रिड्यूस करना है, ठीक है। करना मैप से आगे बोलता है शोइंग द वेरियस ग्रुप
जिसमें आपको शो करवाना अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स, जिसमें से पहला ऑक्टल, अगला क्वार्ट्स और अगला पेयर्स। ऑक्टल का मतलब होता है 8, क्वार्ट्स का मतलब होता है 4, पेयर का मतलब होता है 2। मतलब 4 वेरिएबल का एक आपको कर्नफ मैप बनाना है और उसमें आपको शो करके दिखाना है 8 ग्रुप, 4 ग्रुप और 2 ग्रुप, और इस एक्सप्रेशन को आपको रिड्यूस करके छोटा कर देना है, यानी कि इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आप इतना बात समझ गए होंगे कि एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन को 4 वेरिएबल का यूज करके आपको बनाना है और यहां पर आपको शो करवाना है, दिखाना है अलग अलग ग्रुप्स को, जिसमें से ऑक्टेल होगा, क्वाड होगा और अगला क्या होगा, पेयर्स। ठीक है, कैसे होगा सारी बातें समझने वाले, बस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। आगे कहता है दूसरा में कि ड्रॉ द लॉजिक गेट, फिर आपको लॉजिक गेट डायग्राम बनाना है फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन, यानी रिड्यूस करके जो एक्सप्रेशन मेरे सामने जो आंसर आएगा उस एक्सप्रेशन को क्या करना है, आपको फिर से उसका एक लॉजिक गेट डायग्राम बना देना है। समझे, बस यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कह रहा है। चलिए सारी बातें को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ना, अगर आप के मैप का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आप के मैप का क्वेश्चन बना रहे हैं तो के मैप में 2 ही चीजें होता है। पहला जो होता है ना, पहला जो इसके अंदर होता है वो होता है एसओपी, पहला एसओपी, और दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है पीओएस। देखिए एसओपी का पूरा मतलब क्या होता है, एसओपी का पूरा मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का पूरा मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। मेरी बात समझे आप, एसओपी का पूरा नाम होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस का पूरा नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब यहां पे ये जो एसओपी का क्वेश्चन जो दिया रहेगा एसओपी का, उसमें सैंपल जो यूज किया हुआ रहेगा वो रहेगा आपका सिग्मा। क्या रहेगा छोटू, सिग्मा रहेगा। ठीक है, सिग्मा, यानी जहां सिग्मा, तो समझ जाना आपको कि एसओपी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जहां रहेगा पाई वहां समझ जाना है कि आपका पीओएस का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यानी सिग्मा तो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा, और अगर पाई तो प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। क्लियर ना मेरे भाई। अब यहां पे जरा और गौर से सुनिएगा, जब हम लोग एसओपी का क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो इसमें आपको पुट करना होगा वैल्यू, पुट करना होगा 1 को, और जब हम लोग पीओएस का बना रहे होंगे तो उसमें आपको पुट करना होगा वैल्यू आपका 0। ठीक है, क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। ओके ना मेरे भाई। इसके अलावा यहां तक तो आप समझ गए हैं कि एसओपी बना रहे होंगे तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे के मैप के अंदर 1, और अगर पीओएस का बना रहे होंगे तो पुट करेंगे 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहां पे ना एसओपी के केस में आपको निकालना होगा मीन टर्म्स। ओके, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल m से। ठीक ना, और हम लोग जब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पीओएस, तो यहां निकालेंगे मैक्स टर्म। ठीक है, और मैक्स टर्म को हम लोग डिनोट करेंगे बड़ा m से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो रिड्यूस होकर के जो एक्सप्रेशंस आएंगे, कुछ इस तरह से होंगे। देखिए इस तरीके से a b प्लस सी डी, इस तरीके से, यही नहीं इस तरीके से। और इसमें जो एक्सप्रेशंस आएंगे कुछ इस तरीके से, a प्लस बी सी प्लस डी, कुछ इस तरीके से। यही नहीं रहेंगे इस तरीके से। मतलब कि एसओपी में कुछ इस तरीके के आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे,
और पीओएस के केस में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है यहाँ पे ग्रे कोड। पहले तो ये बातें हम लोग समझ गए कि के मैप जो सॉल्व होगा वो दो तरीके से सॉल्व होगा। पहला जो सॉल्व होगा बाबू वो होगा एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा होगा पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी को हम लोग इंडिकेट करेंगे, पहचानेंगे सिग्मा से, और पीओएस को पहचानेंगे पाई से। एसओपी का जो भी हम लोग के मैप बनाएंगे उसमें हम लोग पुट करेंगे 1, और पीओएस का जो भी हम लोग के मैप बनाएंगे वहां पुट करेंगे 0। कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोग निकालेंगे मीन टर्म को, जिसमें स्मॉल m को लिखा करेंगे। यहां पर हम लोग निकालेंगे मैक्स टर्म को, और यहां पर हम लोग बड़ा m को लिखा करेंगे। और कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन रहेंगे जो प्रोडक्ट हो करके प्लस होंगे, और यहां पे सम हो करके प्रोडक्ट होंगे। इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे आपको पीओएस में, और इस तरह के एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे एसओपी के केस में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर से ऊपर देखिए क्वेश्चन को देखिए गौर से। मेरे भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए तो, सिग्मा, यस या नो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, यहां सिग्मा लगा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है एसओपी के केस में, यानी एसओपी के रूप में इसको सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं कि एसओपी के केस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग मिड टर्म को निकाला करेंगे। आइए सारी बातें को समझते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए सर, जब भी आप के मैप बनाइएगा ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्रे कोड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रे कोड। अब ये ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड जो है ना वो के मैप का जो चार्ट बनता है, के मैप का जो डायग्राम बनता है, वो के मैप का डायग्राम को नंबरिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है। और ग्रे कोड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है के मैप के अंदर कि अगर आप ग्रे कोड को अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप के मैप को नहीं बना पाएंगे। के मैप का नंबरिंग गलत हो जाएगा, और के मैप का अगर नंबरिंग गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इतनी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सब आपका इंट्रोडक्शन है सिर्फ इसका। मेन काम स्टार्ट होता है अब, जहां से ग्रे कोड हम लोग लिखा करते हैं। पहले हम लोग ग्रे कोड को लिखा करेंगे, और ग्रे कोड के लिखने के बाद उसका एक के मैप बनाएंगे, और के मैप बनाने के बाद उस ग्रे कोड को पुट किया करेंगे। उसके बाद मिड टर्म नेक्स्ट टर्म निकाला करेंगे। कैसे होते हैं चलिए सारी बातें समझते हैं। चलिए पहले हम लोग ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड को निकालना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्रे कोड को बात करते हैं। ग्रे कोड, ग्रे कोड, ठीक है। देखिए ग्रे कोड क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए 0 का ग्रे कोड होता है 0 0, ठीक है। 1 का ग्रे कोड होता है 0 1, इसके बाद आता है 3, और 3 का ग्रे कोड होता है 1 1। इसके बाद आता है 2, और इसका ग्रे कोड होता है 1 0। ये आपका ग्रे कोड। अब बच्चे लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये आप ग्रे कोड कहां से लिख दिए। आइए समझते हैं ग्रे कोड को। ग्रे कोड को समझने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी कोड समझना होगा। क्या समझना होगा? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड, ठीक है। 0 का बाइनरी नंबर होता है 0 0, 1 का बाइनरी नंबर होता है 0 1, 2 का बाइनरी नंबर होता है 1 0, और 3 का बाइनरी नंबर होता है 1 1। अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा सर ये कहां से आ गया बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी कोड कहां से आ गया। तो मेरे भाई ये बाइनरी कोड इसका होता है। कैसे होता है चलिए आपको हम चेक करके बताते हैं। इसको निकालने का एक ट्रिक होता है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है।
ठीक है, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे ये बढ़ते चला जाता है। ये ट्रिक है बाइनरी कोड निकालने का, ठीक है, जिसमें से आप गौर से देखेंगे तो यहां पे 2 डिजिट मैंने यहां पर लिखा है, 0 का 2 नंबर 0 0, 1 का 2 लिखा है, 2 का भी 2 लिखा है, और यहां पर 3 का भी 2 डिजिट यूज किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चेक करके कि इसका ये बाइनरी नंबर है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं आइए समझते हैं। यहां से आपको सिर्फ 2 ही डिजिट को रखना है, राइट साइड वाले को 2 डिजिट को, और उसी से चेक करना है। ये 1 2 इसके लिए भी पुट करना है, सॉरी यहां पे 2 1 इसके लिए भी पुट करना है, इसके लिए भी 2 1 पुट करना है, इसके लिए भी 2 1 पुट करना है, और इसके लिए भी 2 1 पुट करना है, ठीक है। अब ये वाली को यहां पे बैठा दीजिए नंबर को, ये नंबर को यहां बिठा दीजिए, ये नंबर को यहां बिठा दीजिए, और ये वाला नंबर को यहां बिठा दीजिए। कंप्यूटर के अंदर बोला गया 0 को फॉल्स, 0 वाली बातें काट दीजिए, बाकी बच्चे जो है उसको आप देखिए और जोड़ दीजिए। यहां पे कुछ बचा क्या? नहीं कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो ये बाइनरी जो नंबर है ये 0 का बाइनरी नंबर है, समझ में आ गया? वही मैंने लिखा है यहां पे। यहां क्या बचा? यहां पर क्या बचा? 1 के ऊपर 1 बचा, तो ये 1 का बाइनरी नंबर है, ये वही मैंने 1 का बाइनरी नंबर यहां लिखा है। बात समझे? यहां देखिए, यहां ये 0 कट गया, यहां 1 के ऊपर कौन बचा? 2, तो ये 2 का बाइनरी नंबर है, वही चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, 2 का बाइनरी नंबर, समझ गए? यहां पर जरा गौर से देखिएगा कि इसमें 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 0 को फॉल्स बोला गया है, 1 को ट्रू बोला गया है, यानी 1 मान्य है, 0 अमान्य है, तो हम लोग 1 वाले को नहीं काटेंगे। वही काम मैंने ऊपर भी किया था, तो 1 वाले को नहीं काटेंगे। यहां क्या बचा? 1 के ऊपर 2 बचा और 1 के ऊपर 1 बचा, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, तो यही 3 का बाइनरी नंबर मैंने यहां लिखा है, और उसी चीज को मैंने यहां पे लिख दिया है। सारा बात क्लियर होगा मेरे भाई? अब ये था बाइनरी नंबर, और उधर मैंने लिखा है ग्रे कोड। तो बाइनरी नंबर और ग्रे कोड में डिफरेंस क्या है वो समझिए। कैसे हम लोग बाइनरी नंबर से ग्रे कोड को निकाला करेंगे? देखिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझना बढ़िया से बाबू। देखिए, मैंने भी बाइनरी नंबर लिखा था, बाइनरी कोड लिखा था 0 का, क्या लिखा था बाबू? 0 0। 1 का क्या लिखा था छोटू? 0 1। 2 का क्या लिखा था बाबू? 1 0, और 3 का मैंने लिखा था 1 1। अब इसी से बना है ग्रे कोड जो मैंने यहां लिखा है, बट ये बना कैसे उसको समझिए। देखिए, यहां जरा आप गौर से देखेंगे तो ये नंबर जब नीचे गया तो 1 बीट का चेंज हो गया, मतलब 0 बदल के 1 हो गया। ये नंबर जब यहां गया तो ये नंबर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज सेम उतर गया, मतलब यहां वाली नंबर चेंज हो गई, यहां वाली नंबर चेंज नहीं हुई। ये ग्रे कोड है, सही है। ग्रे कोड का कहना है कि एक बार में 1 बीट का चेंज होगा, एक बार में डबल बीट्स का चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, तो यहां पर ये दोनों में 1 ही बीट का चेंज हुआ है, इधर वाला चेंज नहीं हुआ, इधर वाला चेंज हो गया, 1 बीट चेंज हुआ, दोनों में से 1 चेंज हुआ, यानी 1 बीट का चेंजिंग हुआ। अगर दोनों चेंज हो जाएगा तो 2 बीट्स का चेंजिंग हो जाएगा, और ऐसा ग्रे कोड के अंदर नहीं होता है। ग्रे कोड कहता है कि 1 ही बीट्स का चेंज होना चाहिए, तभी ग्रे कोड कहलाएंगे। तो देखिए, नीचे वाला नंबर यहां तो सही है कि ये 0 बदल के 1 हो गया, ये 0 0 रह गया, ये सही है। यहां देखिए, ये 1 आगे जाके 0 हो गया, और ये 0 आगे जाके 1 हो गया, मतलब ये दोनों बीट्स, यहां 2 बीट्स का चेंजिंग हो गया। ये ग्रे कोड नहीं कहता है, ग्रे कोड कहता है कि हम एक बार में 1 ही बीट्स का चेंजिंग करेंगे। बात समझे? तो देखिए, ये वाली बीट्स यहां जाके चेंज हुई, 0 से 1 हो गई, ये वाली बीट्स चेंज नहीं हुई, एज इट इज सेम रह गई, ये सही है, ये ग्रे कोड कहलाएगा। मगर यहां देखिए, ये वाली बीट्स जाके आगे 1 से 0 हो गई, और ये वाले बीट्स आगे जाकर के 0 से 1 हो गई, ये दोनों बीट्स चेंज हो गई, और दोनों बीट्स ग्रे कोड के अंदर नहीं होता है। इसका कहना है कि 1 ही बीट्स का चेंजिंग होना चाहिए, तभी हम ग्रे कोड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो कैसे होना चाहिए? देखिए, इस तरीके से, ये जो 1 है, इस वाले 1 को हम क्या करते हैं? बिट्स में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले चेंज होकर के आ रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूं, 1 का 1 रहने देता हूं, 1 का 1 रहने देता हूं, इधर वाली बिट्स को मैं चेंज कर देता हूं, इधर वाली बिट्स को मैं क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। बात समझे? इधर वाली बिट्स को मैंने 0 से 1 कर दिया और इधर वाली बिट्स को मैं 1 का 1 ही रहने दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या हुआ कि ये वाली बिट्स चेंज नहीं हुई, ये वाली बिट्स चेंज हो गई। ध्यान से देखिए, ये वाला बिट चेंज नहीं हुआ, 1 का 1 रह गया, ये वाली बिट चेंज हो गई। मतलब समझे, एक बिट का चेंजिंग हुआ, ये वाली बिट यहां पे चेंज नहीं हुआ और ये वाली बिट यहां पे चेंज हो गया। मतलब ये दोनों में से एक ही बिट का चेंजिंग हुआ, यही कहता है ग्रे कोड। समझे? देखिए अब यहां से मिलाइए, ये वाली बिट यहां जाके चेंज हो गई, सही है, ये वाली बिट यहां चेंज नहीं हुई, एक बिट का चेंज हुआ, सही हो गया। ये वाली बिट यहां जाके चेंज नहीं हुई, ये वाली बिट आगे जाके चेंज हो गई, दोनों में से एक ही चेंज हुआ, सही है, ग्रे कोड हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूं, ये वाली बिट्स को एज इट इज सेम रहने देता हूं, ये वाली बिट्स को यहां पे चेंज कर देता हूं। तो देखिए ये वाली बिट चेंज हो गई, ये वाली बिट चेंज नहीं हुई। अब क्या बन गया, ये वाला चेंज, अब ये वाला चेंज नहीं, इधर वाला चेंज, फिर ये वाला एज इट इज सेम, इधर वाला चेंज। मतलब आगे जब नंबर जा रहा है तो एक एक बिट का ही चेंजिंग हो रहा है और एक एक बिट का ही चेंज होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रे कोड। इसी चीज को मैंने यहां पे पहले लिख दिया था, बात समझे? मतलब ग्रे कोड में एक बिट्स का ही चेंजिंग होगा, दोनों बिट्स एक बार में चेंज नहीं होगा। देखिए इतनी सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यही पूरा इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाने वाला है के मैप के अंदर। ये नहीं जानिएगा तो भैया के मैप नहीं बनेगा, समझे? ये ग्रे कोड को आप याद रखिए, या जो मैंने ट्रिक अभी आपको समझाया, ये वाले ट्रिक को भी याद रखिएगा तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो देखिए यहां पे आपके सामने ग्रे कोड। अब देखिए ग्रे कोड बना कैसे, ये वाला था किसका, 0 का, ये वाला किसका था बाबू, ये था 1 का, ये वाला किसका आ गया, 3 का, और ये वाला आ गया किसका बाबू, 2 का। वही चीज को मैंने यहां से यहां पे लिख दिया था। मतलब ग्रे कोड जब चलता है ना तो ऐसे चलता है, ग्रे कोड जब चलता है ना बाबू तो ग्रे कोड ऐसे चलता है, पहले चलता है 0, फिर चलता है 1, फिर आगे तीसरा नंबर चौथे के साथ चेंज हो जाता है। नहीं समझे? पहला के बाद दूसरा नंबर, 0 के बाद 1, तीसरा नंबर क्या है कि चौथा के साथ चेंज हो जाता है। मतलब तीसरा नंबर चौथा में और चौथा नंबर तीसरा में, वही चीज है यहां पे। चेंज हो गया, कितना हो गया, 3, फिर 2, फिर क्या होगा आगे देखिए, 4, 5, 7, 6, नहीं बुझे? फिर आगे क्या होगा, 8, 9, 11, 10। मतलब हर एक तीसरा नंबर चौथा नंबर के साथ चेंज हो जाएगा, वही कहलाएगा ग्रे कोड। क्लियर मेरे भैया? और यही आपका भी के मैप के अंदर यूज होने वाला है। सारा बात क्लियर? तो चलिए अभी समझते हैं इसको आगे। यहां पे अब हम लोग समझने वाले हैं के मैप को बनाने का तरीका। एक ग्रे कोड है, अब आगे हम लोग बनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन में 4 वेरिएबल का यूज करने बोला था, तो सबसे पहले हम लोग 4 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं देखिए ध्यान से मेरे भाई। जब भी के मैप को सॉल्व करने का क्वेश्चन बोलेगा 4 वेरिएबल का, तो सबसे पहले वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पे 2 का पावर n, कितना वेरिएबल बोला था, 4, तो 4 पुट करेंगे, कितना जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16। मतलब 16 टोटल नंबर इसके अंदर आ रहा है। मतलब 4 रो होगा और 4 कॉलम होगा, तब जाकर के 16 वो बॉक्स बनेगा। बात समझे? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग के मैप का डायग्राम बनाते हैं। चलिए बात देखिए, एक
4 आपका हो गया कॉलम और ये 4 हो गया आपका रो, है ना। चलिए ठीक है। के मैम में देखे होंगे आप इधर से चुंदी रहता है, ऐसे डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए अब वेरिएबल क्या था, ए बी सी डी लिख दीजिए, ए बी सी डी। इधर अब ये ग्रे कोड को फिल करिए। ग्रे कोड क्या होगा, 0 0, इधर 0 1, इधर 1 1, फिर 1 0, ठीक है। फिर वही ग्रे कोड को इधर फिल करना है, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। इतना करने के बाद ये जो 4 वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल इधर पुट करना है, 2 वेरिएबल उधर पुट करिए। ए बी इधर ए बी, इधर ए बी, इधर ए बी, ठीक है। इधर होगा सी डी सी डी सी डी और सी डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहां जहां जीरो है, जहां जहां जीरो है उस वेरिएबल के ऊपर में बार बिठाना है एसओपी के केस में, और पीओएस के केस में 1 पे बार बिठाना है। यहां पे 0 पे बार बिठाना है और पीओएस में 1 पे बार बिठाना है। तो यहां बिठाएंगे हम लोग 0 पे बार। तो देखिए इसमें ए बी 1 0 मतलब बी पे बार, ठीक है। ए बी ऐसे यानी कि बी के ऊपर में बार, समझ में आ गया। इसमें किसमें बैठेगा, नहीं बैठेगा क्योंकि 0 नहीं है। इसमें किसमें बैठेगा, 1 पे। इसमें दोनों में बिठ जाएगा बार, क्लियर मेरे भाई। आगे देखिए इसमें दोनों में बार बिठ जाएगा, ठीक है, दोनों में बार बिठ जाएगा। इसमें सी में बार बिठेगा, इसमें डी में बार बिठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब आगे समझिए, देखिए अब इतना करने के बाद पहले इस बॉक्स का नंबरिंग करना है। पहले हम क्या किए, ग्रे कोड को बिठाएं, वेरिएबल 2 इधर पुट किए, 2 वेरिएबल उधर पुट किए, इतना पहले करना है। इसके बाद इस के मैट को क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है ग्रे कोड जो हम लिखे उसके हिसाब से। तो अभी हम क्या बताए थे कि पहले होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर क्या हो जाएगा भैया आपका 4, फिर 5 7 6, फिर क्या होगा 8 9 11 10, मतलब हर एक चौथा नंबर तीसरा के साथ बदल जाता है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं कैसे। यहां पे पहले क्या होगा 0, अगला बक्सा में क्या होगा 1 होगा, अगला में क्या होगा 3, बगल में हो जाएगा 2, 0 1 3 2, समझे। फिर आगे अगला क्या हो जाएगा 4, 3 हो गया 4, फिर 5 7 6। अब सुनिए जरा और गौर से, अभी आप क्या कर रहे थे, 2 नंबर लिखने के बाद तीसरा को चौथा के साथ चेंज कर रहे थे। वैसा ही 2 बक्सा भर जाने के बाद तीसरा बक्सा को चौथा के साथ चेंज कर देना है। नहीं बुझे, समझ में आ रहा है भाई, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, समझो, दिमाग खोल के समझो यार। देखो क्या बताएं, 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर को आप चेंज कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना भैया। 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर को चेंज कर रहे हैं ना भैया, वैसे ही भैया अब इधर 2 बक्सा कंप्लीट होने के बाद तीसरा बक्सा को चौथा के साथ चेंज करना, उसके बाद नंबरिंग करना है मेरे भाई, क्लियर। देखिए तो क्या करना है मेरे भाई, 7 हो गया, यहां चेंज करके यहां लिखना है 8, यहां 9, यहां क्या लिखना होगा बताइए जरा, 11 रे, यहां क्या लिखना होगा 10 ना बाबू, समझ में आ गया। अब इधर क्या हो जाएगा 12 13 15 14, समझ में आया गुल्लू। इस तरीके से इसका नंबरिंग करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पे। अब आगे समझिए, देखिए अब बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर 15 लिखे ही सही है का, चेक करके दिखाएं का। चलो दिखाते हैं, मेरे पास सभी ट्रिक है बाबू, खाली बस दिमाग लगा के पढ़ना है रे, और कुछ नहीं, ठीक है। ट्रिक वो दिखाते हैं कैसे 15 सही होगा सर। इधर से लिखिए क्या है बाबू, 1 1 है ना, ग्रे कोड 1 1, और इधर देखिए
1 1 है ना बाबू, लिख दीजिए 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। अभी बताए थे ट्रिक को निकालने का ग्रे कोड का। अब बताओ कंप्यूटर में 1 को तो क्या बोला गया है, ट्रू ना, तो कोई नहीं कटेगा, सभी जुड़ जाएगा भैया। क्या हो जाएगा 8 4 कितना, अरे बोलना भैया 12 और 2 13 14, अरे वो 15, मतलब ये 15 ग्रे कोड एकदम सही के मैप बना दिए हैं, समझे। चलो दूसरा चेक करके दिखाते हैं, मान के चलो कि 5 चेक करके दिखाते हैं, 5 लो 5 चेक कर देते हैं। चलो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0 1 0 1 है ना, इसमें इधर क्या लिखेंगे 0 1 लिख दो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। कंप्यूटर में क्या बोला गया, 0 को फॉल्स, गलत, काट दो, 0 वाला काट दो, बचा लो उसको जोड़ दो। कौन कौन बचा, 1 के नीचे 4 बचा और 1 के नीचे 1 बचा, तो 4 और 1 जोड़ेंगे 5 नहीं होगा रे, नहीं गया दिमाग में रे, भूसा भरा लगा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई ये हो गया सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे समझते हैं। अब यहां पे हम लोग नंबरिंग भी कर लिए, ग्रे कोड को भी फिल कर लिए, वेरिएबल भी पुट कर दिए। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबरवा बाबू, ये नंबरवा रे, ये नंबरवा, ये नंबर जो दिया हुआ था, ये नंबर यहां देखना है और देखने के बाद कितना पुट करने बोले थे एसओपी में, 1 पुट करते जाओ। चलो पुट करो फटाफट, अरे झट झट पुट करो रे, कहां पुट करेंगे, देखो पुट करो। पहला क्या है 0 है ना, देखो तो यहां 0 है, पुट करो 0 वाला 1। अगला कहां करी बताओ जल्दी, 2 तुम पुट करो 1 यहां। अगला कहां पुट करेगा भैया 3 में, यहां पुट कर दो 1। अगला कहां पुट करेगा भैया 4 में, कहां है 4, यहां पुट कर दो 1। अगला कहां पुट करेंगे 5 में, 5 यहां है, पुट कर दो 1। अगला कहां है बाबू 8 में पुट कर दो। अगला क्या है बाबू 10 में पुट कर दो। अगला क्या है बाबू 11 में पुट कर दो। अगला क्या है बाबू 12 में पुट कर दो 1। अगला क्या है बाबू 13 में पुट कर दो 1। इस तरह से नंबर को पुट करना है। बहुत बच्चा लग रहा है सर वहां लिखा हुआ 0 2 3 4 5 8 10 11 12 13 और पुट कर दिए ये 1। तो बाबू बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो 0 और 1 में काम करता है छोटू। एसओपी पुट करना होगा 1 और पीओएस में पुट करना होगा 0। वो नंबर देख देख करके यहां समझ में आ गया, तो यह ध्यान रखना है ना। चलो अब आगे, इतना काम हो गया, सारा काम, थोड़ा काम और बचा हुआ है, बस ये काम हो गया कंप्लीट। चलो देखो, इतना करने के बाद इसका ग्रुपिंग करने बोला था ना, क्या ग्रुपिंग करने बोला था, देखो क्वेश्चन एक बार, यहां ग्रुपिंग करने बोला था 8 का ग्रुप ऑक्टल कर दो, चाहे तो क्वाड कर दो या तो फिर पेयर कर दो। 8 का ग्रुप बन रहा है तो 8 का ग्रुप बना दो, 4 का बन रहा है 4 का बना दो, 2 का बन रहा है 2 बना दो, जो बन रहा है बना दो। देखो तो यहां क्या क्या बन रहा है, गौर से देखो एकदम। चलो देखो, देखो यहां पे 8 का तो नहीं बन रहा है, 4 का यहां देखो बन रहा है, ऐसे बनाना है एग्जाम में 4 का। और देखो कहीं 4 का बन रहा है, का नहीं बन रहा है, अरे बन रहा है भाई, देखो देखो ई दो इधर, ई दो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 4 बन गया। कैसे बताएं, देखो ये आपका चार्ट है, ठीक है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है और यहां 1 है, ठीक ना। देखो यहां 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 और यहां, इसको क्या करो, ऐसे ऐसे मोड़ दो, ऐसे ऐसे गोल से, ऐसे ऐसे एक जगह जाएगा 4, देखो तो ऐसे, अरे जाएगा ये समझ में, ऐसे देखना बढ़िया से, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, इसको ऐसे, अरे ऐसे ऐसे मोड़ दो, चारों चल गया एक जगह, समझ में, चार्ट है, इसको ऐसे चारों मोड़ दो, एक यहां एक यहां है, एक यहां इधर, ये चारों कैसे ऐसे मोड़ दो, समझ में आ गया। एक यहां एक है, एक यहां एक यहां एक यहां, इसको ऐसे मोड़ोगे 4 नहीं जाएगा एक जगह, समझ में आया कि नहीं।
कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो ये 4 बन गए, ठीक ना। अब आगे देखो, ये 4 ग्रुप बन गया। अब और कहीं बन रहा है क्या? अरे हाँ बन रहा है, देखो ई दूगो और इधर ई दूगो, इधर ऐसे, एक यहां है, 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 इसको ऐसे मोड़ दे, बन जाएगा ना 4 गो। अरे हाँ बोलो नहीं यार, एक यहां, एक है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, बना दो ऐसे, समझ में आ गया? 4 गो बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे लग रहा है सर ये तो बुक था, क्या बना दिए? बाबू ये बुक था, बट के मैप का कहना है कि अगर एक वन इंगेज है, बाहर देखो तो कोई आ रहा है, एक वन इंगेज है यानी बुक है और एक वो खाली है, एक वन इंगेज है और एक वो खाली है, और अगर ग्रुप बन रहा है तो बना दीजिए, के मैप का कहना है बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो बना दिए। बात समझे? एक के मैप का कहना है कि अगर एक वन इंगेज है और एक खाली है, 2 इंगेज है 2 खाली है, और अगर बन रहा है तो बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के मैप का कहना है। अब सब ग्रुप बन चुका है, अब इसका निकालना है मिन टर्म, फाइनल काम होने वाला है। चलिए कैसे निकलता है ये समझते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, अब आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे? क्वाड्स, 4 का ग्रुप बना है, क्वाड्स निकालेंगे, लिख दो क्या निकालेंगे, देख लो ऊपर लिखा हुआ क्वाड्स, 4 को क्वाड्स से बोलते हैं, देखो यहां लिखा हुआ क्वाड्स, QUADS, क्वाड्स 4 का बन रहा है इसीलिए क्वाड्स लिखेंगे, लिख दो क्वाड्स, क्वाड्स 4 का बन रहा है इसीलिए हम लोग क्वाड्स लिखेंगे, समझे? चलिए तो क्वाड्स बनाते हैं। चलो पहला क्वाड्स निकालते हैं। पहला क्वाड्स में क्या निकलेगा? यहां से पहले इसको निकालते हैं, ये वाला इसमें क्या निकलेगा देखिए, ये वाला रो और ये वाला रो, ये वाला रो और ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम से ये वाला पूरा ग्रुप बना है। निकालिए क्या निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा? M4 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M12 प्लस M13, इतना लिखने के बाद इक्वल टू देना है। ये दो नंबर बताइए कॉमन कौन है वेरिएबल? कॉमन देखो, ये दो नंबर कॉमन कौन है? बी के ऊपर बार है, सॉरी ए के ऊपर बार है, ए में बार नहीं है, ये दोनों में बार नहीं है, मतलब ये दोनों कॉमन है, इसमें बार है इसमें नहीं है, ये दोनों में नहीं है, कॉमन कौन हुआ? बी, लिख दो, ठीक। इसमें देखो, इसमें आओ, ये रो हो गया, ये वाला कॉलम भी मिलके बना हुआ है पूरा, तो ये तो बना, इससे ग्रुप निकाल दिए, ये वाला भी बचना हुआ है तो इसे निकालो। ये दोनों कॉमन कौन है? इसमें डी में बार है इसमें नहीं है, ये दोनों में बार है, दोनों में सी में, तो लिख दो सी बार, ठीक है। अब आगे देखो, ये पहला ये वाला का काम खत्म हो गया। अब अगला, इसको बनाए थे, इसको बनाए थे, इसको बनाए थे और इसको बनाए थे, अब इसमें निकालो। दूसरा में क्या होगा? पहला होगा M0 प्लस, अगला क्या होगा? M2 प्लस, अगला क्या होगा? M8 प्लस, अगला क्या होगा? M10 इक्वल टू, अब ये वाला रो और ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम से कॉमन वेरिएबल निकालो। कौन कौन निकलेगा? इसमें से बी बार कॉमन है, इसमें ए बार है, इसमें नहीं है, तो इसमें से बी बार कॉमन निकल जाएगा, निकाल दो, लिख दो बी बार। इसमें अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में कौन सेम है? सी बार है, सी बार नहीं है, और डी बार है, डी बार, निकाल दो डी बार, ठीक है। अगला लास्ट तीसरा एक और बचा, ये वाला काम खत्म हो गया, ये वाला भी काम खत्म हो गया, बचा ई वाला और ई वाला और ई वाला, निकाल दो। क्या निकलेगा देखो, सबसे पहले M3 लिखो, 2 है पहले, तो 2 वाला लिख देते हैं पहले, M2 प्लस
M3 प्लस M10 प्लस M11। देखिए M11 ये वाला, ये कॉलम और ये रो निकाल दिए। देखिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब वेरिएबल कॉमन निकालिए, इससे वेरिएबल कॉमन और इससे क्या निकलेगा, बी बार और इधर से कॉमन क्या निकलेगा ये दोनों में, सी, क्योंकि डी पे बार है और इस पे बार नहीं है, इस पे दोनों बार नहीं है तो सी निकल जाएगा। अब ये पूरा फाइनल आपका आंसर बन गया। क्या आ गया आंसर आपका, बी सी बार प्लस डी बार प्लस बी बार सी, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देना है, ऐसे लिख देना है, एफ ए कॉमा ऐसे लिखना, देखो एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा, क्या लिख देना है, बी सी बार प्लस बी बार डी बार प्लस बी बार सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर। इतना बनाइएगा तो आपको मिलेगा 5 नंबर। क्लियर। अब इतना करने के बाद इसका एक लॉजिक गेट भी बनाना है। अब लॉजिक गेट बनाना बताएंगे आपको अगला क्लास में। आज का क्लास होता है यही समाप्त। मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। और वो जो क्वेश्चन है बाबू के मैप का। ये के मैप का अक्सर सवाल 5 नंबर में एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, 5 मार्क्स में। कितना मार्क्स में बाबू? 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए के मैप के अंदर 2 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, एक एसओपी और एक पीओएस। ये एसओपी और पीओएस ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा एग्जाम में, तो दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, आपको एक बना ही लेना है और 5 नंबर उठा लेना है। ठीक है, तो कैसे बनता है वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं आज की क्लास में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके पीछे मैंने एक और वीडियो अपलोड करा है के मैप का, जहां पे मैंने एसओपी एक्सप्रेशंस को पूरा फुल तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है। आप वहां से एसओपी एक्सप्रेशंस को देख लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं पीओएस का, यानी पॉज एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे एसओपी और कैसे पहचानेंगे पीओएस। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में आपको हम क्लियर करते हैं, और कैसे 5 नंबर उठाना है 2026 में वो भी मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है के मैप, और के मैप जो है वो 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 13 के अंदर आता है, और चैप्टर नंबर 13 का नाम है बुलियन अलजेब्रा। और ये क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं जैक वाले, वो सारे बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा और बेहतर तरीके से आप पढ़ करके 5 नंबर उठा लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है गिवन द बुलियन फंक्शन, बोलता है गिवन द बुलियन फंक्शन एफ ब्रैकेट ओपन पी क्यू आर एस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन 0 1 2 8 9 11 13 और 15। यहां पर एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, ये वाली फंक्शन यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो बुलियन फंक्शन है इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब होता है छोटा करना है। ठीक है, ये बड़ा इतना एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको छोटा करना है
और इस एक्सप्रेशंस को छोटा करने के बाद आपको जो छोटा करने के लिए जो वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हैं उसमें कितना वेरिएबल यूज करना होगा आपको, 4 वेरिएबल, ठीक ना। और 4 वेरिएबल का एक आपको के मैप को ड्रॉ कर देना है, बना देना है। और इतना करने के बाद आपको एक लॉजिक गेट डायग्राम भी बना देना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान भाषा में क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है गिवन द बुलियन फंक्शन, दिया हुआ बुलियन फंक्शन, ये जो फंक्शन यहां पर दिया हुआ है इस फंक्शन को रिड्यूस करना है, छोटा करना है। छोटा करने के बाद आपको ये जो छोटा करने के लिए आप जो वेरिएबल यूज करने वाले हैं वो कितना वेरिएबल होगा, 4 वेरिएबल। और 4 वेरिएबल का यूज करके आप के मैप एक ड्रॉ कीजिए और के मैप ड्रॉ करने के बाद उसका एक लॉजिक गेट भी बना दीजिए। यही इसका कहना है क्वेश्चन का। आसान भाषा में समझिए कि ये जो बुलियन फंक्शन दिया हुआ है इसको 4 वेरिएबल का यूज करके आपको इसको रिड्यूस करना है, छोटा करना है और उसके बाद आपको एक लॉजिक गेट डायग्राम बना देना है। तो चलिए समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूं के मैप का। तो देखिए के मैप जो है ना, के मैप बाबू, के मैप जो है ना बाबू, के मैप, ये के मैप के अंदर 2 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं। कितने तरह के होते हैं, एक बार रिपीट कीजिए तो, 2 तरह के। पहला जो एक्सप्रेशन होता है ना, पहला वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एसओपी, और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन होता है वो पीओएस, यानी एसओपी और पीओएस। एसओपी का पूरा मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। यहां पे 2 तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं के मैप के अंदर, पहला एसओपी और दूसरा पीओएस। एसओपी के अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट होता है और पीओएस के मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है। एसओपी को पहचानना कैसे है, तो एसओपी को पहचानने के लिए जो बुलियन फंक्शन दिया रहेगा, ये वाली जो फंक्शन यहां पर लिखी हुई रहेगी, ये फंक्शन में क्या लगा होना चाहिए, यहां पे लगा होना चाहिए सिग्मा। अगर सिग्मा लगा है तो ये वाला एक्सप्रेशन किसका होगा, एसओपी का। और अगर यहाँ पे पाई लगा हुआ है, ऐसे पाई लगा हुआ है, तो एक्सप्रेशन होगा पीओएस का। बात समझे, यानी सिग्मा लगा है तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा एसओपी का, और अगर यहाँ पाई लगा है तो ये एक्सप्रेशन होगा पीओएस का। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आसान भाषा में समझिए। सिग्मा तो एसओपी का दिया रहेगा बुलियन फंक्शन, अगर यहाँ पाई तो ये पीओएस का एक्सप्रेशन दिया रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझिए, देखिए जब भी आप सॉल्व करोगे एसओपी या पीओएस, इसके पीछे कुछ कंडीशंस होते हैं। जब आप एसओपी का बना रहे होंगे के मैप, तो मेरे भाई यहां पे आपको क्या करना होगा कि यहां पे आपको निकालना होगा मीन टर्म। क्या निकालना होगा, मीन टर्म, ठीक है। और अगर आप निकाल रहे होंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहां पे आपको निकालना होगा मैक्स टर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मीन टर्म में आप पुट करेंगे स्मॉल एम को और मैक्स टर्म में पुट करेंगे बड़ा एम को, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो वैल्यू का फिलिंग करना है, यानी पुट जो करना है वो पुट करना है बाबू आपको 1, और यहां पर जो वैल्यू आपको पुट करना है वो पुट करना है 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान समझिए। जब आपका एसओपी का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एसओपी का यानी कि सिग्मा लगा रहेगा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा और यहां पे निकलेगा मीन टर्म, जो मैं पिछला वीडियो में समझा चुका हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। यहां पे पुट करना होगा 1। पीओएस का मतलब होता है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ सम, और यहाँ पे पाई लगा रहेगा, और यहाँ पे मैक्स टर्म निकालना होगा जहां पे हम लोग बड़ा एम से डिनोट करेंगे इसको, और आगे पुट करेंगे इसके अंदर 0 को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए बराबर, यहाँ पे इसके बाद क्या है ना, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 4 वेरिएबल का यूज करके आपको के मैप बनाना है। के मैप बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो है ग्रे कोड। क्या बाबू, ग्रे कोड। ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, चलिए एक बार मैं और समझाता हूं ग्रे कोड को। ग्रे कोड क्या बोलते हैं, ग्रे कोड। चलिए ग्रे कोड क्या होता है, देखिए ग्रे कोड एक बाइनरी नंबर के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, बाइनरी नंबर के जैसा, बट बाइनरी नंबर नहीं होता, समझे। ग्रे कोड कुछ अलग ही होता है। देखिए ग्रे कोड जब चलता है कैसे चलता है, 0 उसके बाद 1 3 2, ठीक, फिर चलता है ऐसे 4 5 7 6, फिर आगे चलता है
8, 9, 11, 10 इस तरह से ग्रे कोड चलता है। यानी कि हर एक तीसरा नंबर चौथा नंबर के साथ एक्सचेंज होता है। हर एक तीसरा नंबर चौथा नंबर के साथ एक्सचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कैसे होता है चलिए सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए मेरे भाई यहां पे ग्रे कोड इस तरह से होता है। देखिए 0 का ग्रे कोड 0 0, 1 का ग्रे कोड 0 1, 2 का ग्रे कोड 2 का ग्रे कोड होता है 2 का ग्रे कोड होता है 1 0 और 3 का ग्रे कोड होता है 1 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ग्रे कोड में ये जो 3 है वो चला जाता है ऊपर, यहां 3 पहले आ जाता है क्योंकि वो एक्सचेंज कर जाता है चौथे के साथ। तो ये वाली बातें यहां आ जाता है और ये 2 यहां चला जाता है चौथा नंबर में और ये हो जाता है 1 0। बात समझे? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, ग्रे कोड में ऐसा ही क्यों होता है कि ये 3 क्यों चल जाता है ऊपर। देखिए आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहां से जब मैं बात करता हूं ना, यहां से यहां जाने में, तो देखिए यहां पे 1 बिट का चेंजिंग हुआ है, यहां से यहां जाने में कोई बिट्स का चेंजिंग नहीं हुआ है। यानी ये दोनों में से किसी भी वैल्यू में बदलाव होना होगा तो 1 में ही होगा। ये दोनों वैल्यू में किसी में भी बदलाव होना होगा तो 1 में होगा, तभी वो ग्रे कोड कहलाएगा। दोनों एक साथ चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक साथ चेंज हो गया तो ग्रे कोड नहीं कहलाएगा, ठीक है। बात समझे क्या बोले हम? दोनों वैल्यू में दोनों अगर चेंज हो गया तो ग्रे कोड नहीं कहलाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज होना होगा और एक को सेम रहना होगा, तभी वो होगा ग्रे कोड। तो देखिए यहां से यहां आने में ये चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां आने में ये चेंज हो गया, ग्रे कोड हो गया, सही, क्योंकि दोनों में से एक में ही चेंज हुआ है। आगे देखिए यहां से यहां जाने में ये वाला चेंज नहीं हुआ, बट आगे इधर वाला जाके चेंज हो गया, तो ये ग्रे कोड हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आने में ये चेंज नहीं हुआ, यहां से यहां आने में ये चेंज हो गया, तो ये ग्रे कोड हुआ। क्योंकि ये दोनों में से इधर वाला ही चेंज हुआ, उधर वाला चेंज नहीं हुआ। ग्रे कोड का यही कहना है कि दोनों बिट्स एक साथ चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक ही चेंज होना चाहिए, तभी ग्रे कोड कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां पे देखिए ये वाला बिट एज इट इज सेम रह गया, यहां वाला जाके चेंज हो गया। देखो ये दोनों में यहां वाला चेंज हुआ, सॉरी यहां वाला रह गया सेम टू सेम, यहां वाला जाके चेंज हो गया। तो ग्रे कोड का यही कहना है कि जब भी बिट्स का चेंजिंग होगा ये दोनों में, तो एक ही चेंज होना चाहिए, दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों अगर चेंज हो गया तो ग्रे कोड फिर नहीं कहलाएगा, वो बाइनरी नंबर कहलाएगा। देखिए ऐसे, जैसे 0 का बाइनरी नंबर 0 0 होता है, उसके बाद 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है मेरे भाई? 1 का बाइनरी नंबर होता है आपका 0 1, 2 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 और यहाँ पे 3 का बाइनरी नंबर होता है 1 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहां से यहां बाइनरी नंबर में आप नोटिस करिएगा, तो यहां से यहां आने में बिट चेंज हुआ, यहां से आने में यहां बिट चेंज नहीं हुआ, यहां तक तो सही है। बट यहां से जब यहां गया तो ये वाला भी बिट चेंज हो गया, यहां से यहां गया तो ये दोनों बिट चेंज हो गया। मतलब ये 1 बदल गया 0 में और 0 बदल गया 1 में, तो दोनों बिट चेंज हो गया ना। तो दोनों बिट चेंज जब होता है तो ग्रे कोड वो नहीं कहलाता, वो बाइनरी नंबर फिर कहला जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया कि ये वाले 3 वाले वैल्यू को ऊपर रख दिया और ये 2 वाले को नीचे रख दिया, ताकि जब भी नंबर बदलेगा तो दोनों में से एक ही बदलेगा, सेम नहीं बदलेगा। और दोनों अगर बदल जाएगा तो फिर ग्रे कोड नहीं होगा। इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया और ये इसका रूल है कि हर एक चौथा नंबर जो होगा तीसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। बात समझ में आया? यही है ग्रे कोड। तो आप समझ चुके होंगे ग्रे कोड के बारे में, और ग्रे कोड को मैंने एसओपी के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। तो मेरा भाई ग्रे कोड इस तरह से होता है। 0 का ग्रे कोड होता है 0 0, 1 का ग्रे कोड होता है आपका 0 1, उसके बाद आता है 3, क्या आता है 3, और 3 का ग्रे कोड होता है 1 1 और फिर आता है 2। यानी कि ग्रे कोड जब भी चलता है तो हर एक चौथा नंबर तीसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। हर एक तीसरा नंबर चौथे के साथ एक्सचेंज होता है, हर एक चौथा नंबर तीसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे चलता है। 0 पहले क्या आ जाता है आपका 0, उसके बाद आता है 1, फिर 3 2। अब देखिए आगे 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 7 6, क्योंकि चौथा नंबर को चेंज करना है ना तीसरे के साथ, तो 7 6,
फिर आगे क्या आ जाएगा 8 9 11 10, फिर आगे क्या होगा 12 13 15 14, ऐसे हर एक चौथा जो नंबर होगा वो तीसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। तो यहां तक हम लोग समझ गए ग्रे कोड। ग्रे कोड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको के मैप का जो चार्ट होगा उसको क्या करना है, नंबरिंग करना है इसी के मदद से। चलिए तो आगे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। एसओपी हम लोग पहले समझ चुके हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं पीओएस। क्यों? क्योंकि पीएस को हम लोग पहचानते हैं पाई से, और पीओएस का ही कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि पाई ही लगा हुआ है, और पाई लगा रहेगा तो हम लोग पीओएस की मदद से सॉल्व करेंगे। सिग्मा लगा रहेगा तो इस वाले एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एसओपी के केस में, ठीक है। यानी यहां सिग्मा रहता तो हम एसओपी बनाते, अगर यहां पाई है तो हम लोग क्या बनाएंगे, पीओएस। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब आगे समझते, देखिए मेरे भाई अब हमको यहां पे बनाना है 4 वेरिएबल का के मैप। देखिए यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 4 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है, देखिए के मैप बनाने का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है जरा सुनिएगा। देखिए जब 4 वेरिएबल का के मैप बनाने बोलेगा, जब कितना वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, जब 4 वेरिएबल का के मैप बनाने बोलेगा तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2 का पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि अगर 4 वेरिएबल का बोलेगा तो 2 का पावर 4 पुट कर लेंगे और इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो गुना करिए कितना होगा, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, यानी 16 गो इसके अंदर बॉक्स बनेगा, यानी 16 बॉक्स का के मैप बनेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब 16 गो में कैसे बनेगा, 4 रो और 4 कॉलम। चलिए 4 रो और 4 कॉलम का बनाते हैं आपके सामने एक के मैप, और फिर उसका सारा कॉन्सेप्ट को हम एक करके समझाते हैं। चलिए देखिए तो मेरे भैया यहाँ पे मैंने चार्ट बनाना चालू कर दिया है, आप भी बनाना चालू कर दो, लेट ना करो, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक आ चुका है। तो ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और आने वाले दिन में मैं आपको हर एक टॉपिक को एक एक करके क्लियर करूंगा। क्रैश कोर्स का भी वीडियो धीरे धीरे आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते चला जाएगा, और धीरे धीरे करके मैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक, वर्मा गैस पेपर, हर एक चीज का मैं एक एक करके सॉल्यूशन आपको देते रहूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सर आप इंडियन कंप्यूटर साइंस का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ताकि आगे जाकर के आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहे। समझे कि नहीं समझे। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पे आपका 4 रो और 4 कॉलम बन चुका है, काम हो चुका है। अब ये जो ग्रे कोड है बाबू, ये जो ग्रे कोड है वो ग्रे कोड को इधर लिखना है। कैसे लिखना है सुनिए, पहले लिखना है इधर आपको 0 0, क्या लिखना है 0 0, क्या लिखना है 0 0, फिर अगला हम क्या है 0 1 लिख देना, अगला हम क्या है 1 1, अगला हम क्या है 1 0। कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। सेम एज इट इज यहां लिख देना है 0 0, उसके बाद क्या लिखना है मेरे भाई 0 1, उसके बाद 1 1, उसके बाद क्या लिखना है 1 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं पीओएस के मदद से। किसकी मदद से, पीओएस की मदद से, क्योंकि क्वेश्चन में पाई दिया हुआ था। ओके, इतना करने के बाद वेरिएबल क्या लिखा हुआ था वहां पे, देखिए क्वेश्चन में जरा गौर से, वेरिएबल क्या लिखा हुआ था, वेरिएबल जरा गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, PQRS ना, PQRS। चलिए PQRS लिखा हुआ है तो हम लोग यहां वेरिएबल को पुट करेंगे। पहले के मैप के अंदर हम लोग क्या किए, वो ग्रे कोड को फिल किए, ग्रे कोड को इधर भर दिए, उसके बाद वेरिएबल को भरेंगे। वेरिएबल को कैसे भरना है सुनिए। एसओपी के केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, बट पीओएस के केस में आपको प्लस करके लिखना है। तो ऐसे लिखना, देखिए पहले हम लोग वेरिएबल पुट करते हैं PQRS, ठीक है। तो ऐसे इधर लिखना P प्लस Q, फिर इधर लिखना होगा P प्लस Q, इधर लिखना होगा P प्लस Q, इधर लिखना होगा P प्लस Q। कोई दिक्कत नहीं। इधर 2 वेरिएबल पुट करना है, 2 वेरिएबल उधर पुट करना है। क्या होगा R प्लस S, फिर R प्लस S, फिर R प्लस S, फिर R प्लस S। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अब आगे सुनिए, हम लोग एसओपी में 0 पे बार पुट करते थे, बट यहां पर आपको 1 पे बार पुट करना है।
कितना पे 1 पे बार पुट करना है, ठीक है। तो मेरे भाई देखिए 1 किस में है, P में, तो यहाँ पे बार लगा देंगे। इसमें देखिए दोनों में 1 है, तो यहाँ पे बार दोनों में लगा देंगे। इसमें सिर्फ Q में बार है, ये दोनों यहाँ पुट करेंगे तो सिर्फ Q वाला में बार जाएगा, तो बार पुट कर देंगे। यहाँ किस में पुट होगा, S में पुट होगा बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों में होगा, और इसमें किस में होगा, R में होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसके बाद ये K मैप का नंबरिंग करना है। पहले हम लोग ग्रे कोड को फिल किए, फिर वेरिएबल को इधर लिखे, उसके बाद इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है, 0 1 3 2 0 1 3 2 लिख दीजिए, 0 1 3 2, कोई दिक्कत नहीं। हर एक तीसरा नंबर चौथे के साथ एक्सचेंज होगा। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, 3 हो चुका है, 4 5 7 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे हर एक तीसरा नंबर चौथे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। अब जब दो नंबर के बाद तीसरा नंबर चेंज हो रहा था, 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर चेंज हो रहा था चौथे के साथ, वैसा ही 2 बॉक्स फिल होने के बाद तीसरा बॉक्स चौथे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। यहां देखिए 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर चौथे के साथ एक्सचेंज हुआ, बदल गया। वैसा ही 2 बॉक्स फिल करने के बाद, 2 बॉक्स में नंबरिंग करने के बाद तीसरा जो बॉक्स होगा वो चौथे के साथ एक्सचेंज होगा। यानी कि हम लोग नंबरिंग करना चौथा बॉक्स से करेंगे। यहां से बात समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, 8 9 11 10। अब लिखेंगे यहां क्या लिखेंगे, 12, उसके बाद लिखेंगे 13 15 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब इसको क्या करना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि के मैप के अंदर जो नंबरिंग मैंने फिल करा है वो गलत तो नहीं है, सही है ना भैया, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। इसे मान के चलिए हम 11 को चेक करना चाहते हैं कि 11 यहां पर सही फिल है कि नहीं। 1 को चेक करेंगे तो ऑब्वियसली सही बात है कि सब सही हो जाएगा। चलिए 11 को हम चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे चेक करना है। इधर का जो ग्रे कोड लिखा हुआ है, इधर वाला ग्रे कोड, इस रो वाला ग्रे कोड, इस रो वाला ग्रे कोड लिख दीजिए। क्या है, 1 1 0, देख लीजिए 1 0। और इस कॉलम में देखो कौन है ग्रे कोड, ये है, लिख दीजिए 1 1। उसके बाद इसके ऊपर एक ट्रिक लिखो, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8। इसके नीचे वाला नंबर जो है उसको जोड़ो। किसको जोड़ना है, 0 वाला को कट करना है, 1 वाला जोड़ना है। कंप्यूटर के अंदर 0 फॉल्स बोला गया है, तो 0 वाला 4 को काट दिए, बाकी 1 के ऊपर जो बचा उसको जोड़ दो। कितना हो गया, 8 और 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11। 0 वाला काट देना है, 1 के ऊपर वाला को जोड़ देना है, तो 8 2 10 और 1 11। मतलब ये नंबरिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा परफेक्ट सही तरीके से के मैप मेरा बन रहा है, ठीक ना। तो आप चलिए आगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो नंबर दिया हुआ था, कहां पर बाबू, यहां पर जो नंबर दिया हुआ था, यहां पे ये बुलियन फंक्शन के अंदर ये जो नंबर दिया हुआ था, यहां पे ये वाला जो नंबर दिया हुआ था यहाँ पे के मैप के अंदर, ये जो फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पे, ये नंबर, इस नंबर को देखना है, कि कहां है, इस नंबर को देखना है कहां है। देखो यहाँ पे है पहला 0, तो 0 में क्या पुट करना है, पीओएस में 0, तो भैया यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या पुट करेंगे, 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पीओएस बना रहे हैं कि यहाँ 0 पुट करेंगे, अगर एसओपी बनाते तो यहाँ पुट करते 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, किसमें है, 1 में, 1 पुट कर दीजिए, 1 में, सॉरी 1 में 0, ठीक है। अगला क्या होगा वो 2 में 0 पुट कर दो, 2 में 0 पुट कर दो, कहां है, यहाँ पे, ठीक है। अगला किसमें पुट होगा, 8 में 0 पुट कर दो। अगला 9 में 0 पुट कर दो। अगला किसमें पुट होगा, 11 में 0 पुट कर दो। अगला 13 में 0 पुट कर दो। और अगला किसमें, 15 में 0 पुट कर दो। देखिए ऐसा ही पुट करना है। यहां जो नंबर है, ये नंबर को यहां पर देखना है, और देखने के बाद पीओएस की केस में 0 पुट करना है, और एसओपी के केस में 1 पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब आगे समझिए। देखिए इतना करने के बाद आपका थोड़ा सा काम बचा हुआ है। देखिए कैसे, क्या बचा हुआ है, ये समझते सारी बात को। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है। ये जो अभी आपने नंबर फिल करा है 00, इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। कितना का ग्रुप बनाना है, 8 का, 4 का, 2 का। इसके अंदर के मैप के अंदर जब भी ग्रुपिंग होता है वेरिएबल्स का यानी नंबर्स का, तो जब भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, यहाँ पे नंबर जो होता है 0, उसको जब भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं
तो ग्रुपिंग करते हैं 8 का, जिसको हम लोग ऑक्टल कहते हैं, या फिर 4 का ग्रुप करते हैं, या फिर 2 का ग्रुप करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पीछे वाला वीडियो में समझा चुके हैं, ध्यान से आप समझिए। 4 का ग्रुप बनाएंगे, या तो 8 का बनाएंगे या तो 2 का बनाएंगे। 8 का बनेगा तो 8 का बनाएंगे, 2 का बनेगा 2 का बनाएंगे, 4 का बनेगा तो 4 का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 0 4 कहीं दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से आप देखिएगा तो आपको नजर आ जाएगा। देखिए यहां पे गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा ये 4, ये जो 4 0 दिख रहा है, ये 4 0, ये 4 0 को आप ग्रुपिंग कर दो ऐसे, ये 4 0 को ग्रुपिंग कर दो, ये चारों आपका पैक हो चुका है। अब इसका काम खत्म। आगे देखिए, अब आगे कौन कौन को ग्रुप बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक बार ध्यान से देखो बाबू, सारा बात समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे आप किसको ग्रुप बनाएंगे, अब कहीं और 4 का बन रहा है क्या, ध्यान से देखिए। तो ये तो पहले हम लोग 4 का बना दिए, अब कहीं और 4 का बन रहा है क्या, देखिए हाँ बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए 2 इधर ऐसे और 2 इधर ऐसे। देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ पेज की मदद से, ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे मेरे भाई यहाँ पे ये चार्ट है, ये डायग्राम है, तो आप देखो यहाँ पे 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, एक यहाँ 0 एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 एक यहाँ 0 है। तो बताइए इस वाले पेज को जब हम ऐसे मोड़ेंगे, पूरा ऐसे गोल करेंगे, तो ये चारों वहां चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वाला चीज को हम ऐसे पलट देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो ये चारों चल जाएगा ना एक जगह, ये चारों एक जगह चल जाएगा ना, 2 इधर वाला और 2 इधर वाला, दोनों जाकर के इधर से 4 को बन जाएगा। तो ये 4 को ग्रुपिंग हो गया। और कहीं बन रहा है, देखो ये कोई खाली बच रहा है, के मैप में आपको देखना है कि खाली नहीं बचना है, खाली नहीं छोड़ना, आपको देखना है कि सब आपका फिल हुआ कि नहीं हुआ। देखो एक और बच ले, क्या करना है मेरे भैया, इसको भी आपको जोड़ा बनाना है। देखो कहीं बन रहा है 4 का, क्या नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, 2 का बन रहा है। देखो कैसे, ई वाला इधर और ई वाला इधर। देखो इसको ऐसे ऐसे जब मोड़ेंगे तो 2 2 का बनेगा ना, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे मोड़े 4 का बना, मगर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो बनाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्या होगा, सर ये वाला तो पहले से बुक था, तो इसको आप कैसे बना दिए, ये वाला खाली था, ये बुक था, तो कैसे बना दिए। तो देखिए के मैम का कहना है कि अगर एक जो 0 है, जो यहाँ पे आपने नंबर को पुट करा है, अगर ये 0 किसी के साथ इंगेज्ड है यानी बुक है, और अगर खाली वाला मिल करके अगर ग्रुपिंग बन रहा है तो बना देना है। ध्यान सुनिए, अगर ये पहले से ऑलरेडी बुक है यानी इंगेज है, और अगर खाली बच्चा है उससे अगर ग्रुपिंग बन रहा है, तो आपको उसको ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के मैप का कहना है और ऐसा ही उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। यानी कि बुक भी है और अगर आप उसको चाहते हैं कि खाली जो बच्चा वो भी बन रहा है उससे, तो बना देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब सारा काम हो चुका है, अब आपको सिर्फ निकालना है मैक्स टर्म। चलिए निकालते हैं मैक्स टर्म। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे सबसे पहले हम ये 4 वेरिएबल का निकालते हैं, ये चारों का ग्रुपिंग का। फिर हम लोग ये 2 और ये जो 2 बनाए थे इसका निकालेंगे, फिर ये 2 बनाए थे और इसका बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं कैसे। मेरा भाई ये 4 का पहले बनाते हैं, कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम, बड़ा एम लिखना है, बड़ा एम 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एम 11, उसके बाद क्या लिखेंगे एम 13, अगला क्या लिखना है एम 15। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एम 9, एम 11, एम 13 और एम 15, यही चारों मिलकर के एक ग्रुप बना है, इसीलिए यहां लिख दिए। इक्वल टू देना है। अब इसमें देखना है, इस वाले रो में, ये वाले रो और ये वाले रो में, ये रो से ग्रुपिंग बना है और इस कॉलम से, तो इसमें और इसमें कौन कॉमन आ रहा है वेरिएबल, इसमें और इसमें कौन कॉमन आ रहा है वेरिएबल। देखिए ये वेरिएबल पी है क्यू है, पी है क्यू, इसमें कॉमन कौन है, इस पे बार है, इस पे बार है, इस पे बार नहीं है, इस पे बार है, सॉरी इस पे बार है, इस पे नहीं है, ये दोनों बार है, एक इसमें बार है, इसमें नहीं है, तो कॉमन कौन निकल रहा है, पी बार निकाल दीजिए, पी बार यहां लिख दीजिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है, देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। आगे क्या करना है, देखिए इधर से, ये तो रो वाला कॉमन निकाल दिए वेरिएबल, अब इधर से निकालना है, निकालिए तो कौन निकलेगा एस बार, क्योंकि आर के ऊपर यहां बार नहीं यहां बार है, इसमें दोनों में, इस दोनों में, ये दोनों में ध्यान से देखिएगा, दोनों में क्या है बार, तो ये वाला कॉमन निकल जाएगा, यानी कि एस बार हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये बॉक्स का काम खत्म, काम आधा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा और काम बचा है। देखिए आगे ये तो 4 निकाल दिए हम कॉमन वेरिएबल, अब ये 2 और ये 2 वाला निकालेंगे, तो 2 और 2 वाला देखिए तो ध्यान से, इसमें क्या क्या निकलेगा मैक्स टर्म में, ध्यान से देखिए क्या क्या निकलेगा बाबू, क्या क्या निकलेगा, इसमें और इसमें,
इसमें क्या निकलेगा, पहले एम 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 जीरो M1 M1 M1, उसके बाद M8, उसके बाद M9। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कॉमन निकालो, इस रो में, इस रो में, इस रो में और इस कॉलम में। देखो इसमें ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन कौन है, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन कौन है। देखिए तो मेरे भैया यहाँ पे P के ऊपर बार है, वहां पे बार नहीं है, यहाँ Q के ऊपर बार नहीं है, वहां पे बार नहीं है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये वाला आपका अलग है, तो क्या निकालेंगे यहाँ से Q। ठीक है, फिर लाएंगे प्लस, इसमें आप देखिए इसमें और इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन S में बार लगा हुआ है, S में बार नहीं है, यहाँ पे R दोनों बार नहीं है, तो यहाँ निकल जाएगा R, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट बचा ये वाला और इधर वाला। ठीक है, चलो निकालते हैं इससे। यहां पर क्या निकलेगा, M0 M2 M0 M2। ध्यान से देखिए तीसरा में क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, M0 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 M2 M0 M2, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से वेरिएबल कॉमन कौन निकलेगा, देखिए इसमें दो रो नहीं ना, सिंगल रो है, दो रो नहीं मिला है इसमें, खाली एक एक सिंगल रो मिला है, एक एक सिंगल रो, कॉमन कोई नहीं निकलेगा, तो सीधा तुमको डायरेक्ट लिख देना है P प्लस Q। बट ये कॉलम ये रो में तो दो नहीं मिला, बट इसमें देखिए ना कॉलम में दो है, इधर वाला भी और इधर वाला भी, तो निकालिए कॉमन कौन निकलेगा इसमें, R प्लस S, यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार नहीं है, यहाँ पे S यानी कि S प्लस S निकलेगा। मतलब आप फाइनल आंसर भी आपका इस तरह से आता है, ध्यान से देखिएगा फाइनल आंसर आपका क्या आता है बाबू, इस तरह से आता है आपके सामने, P बार प्लस S बार, ठीक है, डॉट Q प्लस R डॉट P प्लस Q प्लस S। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। इसको और भी अच्छे तरीके से अगर आप लिखिएगा, इसको और अच्छे तरीके से लिखिएगा, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा, ध्यान से देखिए, आपको इस तरीके से लिखना होगा। देखिए क्या था वहां पे वेरिएबल, इस तरह से F P, Q, R, S इक्वल टू पाई लिख दीजिए। क्या है, P बार प्लस S बार है ना छोटू, देखो एक बार, हाँ S बार, ठीक, उसके बाद डॉट Q प्लस R डॉट P प्लस Q प्लस S। ये आपका आ गया फाइनली आंसर। ऐसा ही आपको बनाना है और ये आपका 5 नंबर का कंप्लीट POS का एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब इसका लॉजिक गेट बनाना है। यहां पे हम आपको सिर्फ एक्सप्रेशंस को कैसे रिड्यूस करना वो बताया। कल अब आपको पीछे वाला वीडियो का भी मैं सर्किट डायग्राम बना के नहीं बताया था और इसका भी सर्किट डायग्राम मैं अभी नहीं बता रहा हूं। एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें दोनों का एसओपी का और पीएस का कैसे बनता है सर्किट डायग्राम यानी लॉजिक गेट, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास होता है समाप्त।